और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। आपके राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक का बयान। सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करती है आप, ये कहते हैं वो। यूसीसी पर सभी दलों से बातचीत हो, सभी की सहमति से लागू हो यूसीसी। अनुच्छेद 44 कहता है यूसीसी होना चाहिए। तो ये आप आम आदमी पार्टी का स्टैंड यूसीसी पर समझ सकते हैं। बिखरा बिखरा विपक्ष है इस मुद्दे को लेकर अलग तरह से। यूसीसी हमेशा से, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से सियासी मुद्दा रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। आपने क्लियर कर दिया है कि सभी से बात हो, सभी की राय शुमारी जरूरी है, उसके बाद इसे जरूर लागू किया जाना चाहिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सभी की सहमति से लागू हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बात कही गई है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ जी हैं संदीप जी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी यूसीसी को लेकर के केंद्र सरकार को समर्थन दे रही है? देखिए, हम केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि जब मुद्दा और इशू देश से संबंधित हो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर। यूसीसी का सैद्धांतिक रूप से हम समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि इसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए सभी दलों, गैर राजनीतिक, राजनीतिक, सभी संप्रदाय के लोगों से, सभी पक्ष विपक्ष से, सबसे डिस्कशन होना चाहिए। वाइडर कंसल्टेशन करके, सबसे बातचीत करके, सबके सहमति से ही इसको करनी चाहिए, भले इसमें कुछ समय लग जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो कई विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या उन विपक्षी दलों के साथ आम आदमी पार्टी भी खड़ी होगी या फिर इस मुद्दे पर वो सैद्धांतिक तौर पर समर्थन देगी? देखिए, मुद्दा इम्पॉर्टेंट होता है और मुद्दा जब देश से जुड़ा हुआ हो तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं लेते। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय पार्टी है। देश से संबंधित कोई भी मुद्दा हो हम बड़ी जिम्मेदारी से लेते हैं और हम इस पर कोई चुनावी राजनीति नहीं करते। सैद्धांतिक रूप से इस मुद्दे पर हम सहमत हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि ऐसे मुद्दे जो इस देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक से जुड़ा हुआ है, इतने सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में ऐसे मुद्दे को आप यूनिलैटरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसमें सबसे डिस्कस करके, सबके साथ बातचीत करके सहमति बनानी ज़रूरी है। सहमति बनाकर ही इस पर आगे बढ़नी चाहिए। तो यानी ये कहा जा सकता है कि सबकी सहमति और सबकी राय शुमारी के बाद ही इस मुद्दे को केंद्र सरकार आगे लेकर के आए। बिल्कुल ऐसे ही है, और ना सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि हर उस एक मुद्दे को जो देश के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अभी मध्य प्रदेश गए थे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। प्रधानमंत्री जी के पास अपने 9 साल के एक भी क्रियाकलाप कार्यक्रम गिनाने को नहीं है। अब वो इस मुद्दे को, तो प्रधानमंत्री जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक चुनावी मुद्दा है, इस पर वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए वो देश से जुड़ा मुद्दा है, बहुत अंतर है। लेकिन अगर संदीप जी बात की जाए, अगर केंद्र सरकार यूसीसी को लेकर के कोई बिल सदन के अंदर लाती है तो क्या उसका समर्थन आम आदमी पार्टी सदन के अंदर करेगी? देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए वाइडर कंसल्टेशन ज़रूरी है। सभी दलों के साथ पहले इनको बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करके इस पर आगे बढ़नी चाहिए। आखिरी सवाल संदीप जी, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है और विपक्ष को एकजुट करने की जो कवायद है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो जो शिमला में बैठक होने वाली है 12 जुलाई को, क्या उसमें आम आदमी पार्टी शामिल होगी या फिर शामिल नहीं होगी? जिस तरीके से कहा गया था कि जब तक कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तब तक आम आदमी पार्टी किसी भी विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होगी। देखिए, आज देश जिस हालात से गुजर रही है, ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि सारे विपक्षी दल मिलकर एक अच्छी और काम करने वाली सरकार बनाएं केंद्र पर और नरेंद्र मोदी जी की अक्षम सरकार को हटाएं।
लेकिन ये तभी संभव होगा जब कांग्रेस पार्टी अपना एटीट्यूड ठीक रखेगी। कांग्रेस पार्टी का स्वभाव सभी दलों के प्रति कैसे रहती है, क्या वो सबको साथ लेकर चल सकती है, क्या वो सभी दलों को गले से लगा सकती है, क्या अपना अहंकार का परित्याग कर सकती है, उनका एरोगेंस कैसा रहता है, ये सारी चीज़ कांग्रेस पर दारोमदार पर है, क्योंकि उन्हें सबको लेकर चलना है। इन प्रिंसिपल आज देश को विपक्षी एकता की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी, ममता जी, जितने भी बड़े नेता हैं जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल हम सहमत है। आगे क्या होगा, हम शिमला में जाएंगे नहीं जाएंगे वो थोड़े समय में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमने पहले भी कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया है कि ऑर्डिनेंस पर अपना रुख ज़रूर उनको स्पष्ट करना चाहिए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब तक अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तब तक आम आदमी पार्टी किसी विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होगी। देखिए वो तो आने वाले समय में उसको देखेंगे कि कैसे होता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये जो ऑर्डिनेंस वाला समर्थन हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, इससे हमारा कोई सच पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है। ये दिल्ली की जनता के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी भी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए, तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक जी थे, जिन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर वो सैद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस यूसीसी को लाया जा रहा है वो गलत है। क्योंकि सर्वसम्मति से इसे लाया जाए, सभी समुदाय के लोगों से बातचीत की जाए और उनकी सहमति के बाद ही यूसीसी को लाया जाए, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वो इसका समर्थन करते हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।